नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है बल्कि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं अमन और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब। विराट कोहली वाली एपिसोड के बाद सैम कॉन्टास जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे तो इंडियन क्राउड ने खूब जुमले कसे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा मैच बड़ा कड़क मुकाबला हुआ। नीतीश रेड्डी ने कर दी वापसी। पाकिस्तान मीडिया का कहना क्या है, आप देखिए जरूर। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। और बहुत खास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में। और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट, यू ना, बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूं तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मज़े की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने दो बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए, कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने, ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था। उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफ़ा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम नहीं है जिस अंदाज से आप आउट हो गए हो। उसके लेग की तरफ मार रहे थे, एज हुआ और थर्ड मैन की तरफ कैच पकड़ा, जो कि नाथन लायन ने कैच पकड़ा। बॉलर थे स्कॉट बोलैंड। उन्होंने बोला 191 के ऊपर शायद 6 आउट थे, 221 पे ये 7वां ऋषभ पंत आउट हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये आपकी नेशनल गेम है, जब आपकी टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है कि आपको रुक के खेलना है तो आप इस तरह के खेल रहे हैं। बट आज का दिन बिलोंग्स टू नीतीश कुमार रेड्डी। और इससे पहले भी उनकी बुरी इनिंग्स नहीं थी। उन्होंने 38 की इनिंग भी खेली, 40 प्लस की भी, के 2 इनिंग्स खेली हैं। फिर ब्रिस्बेन में शायद एक 18 की खेली है। बट कुल मिला के वो पूरे का पूरा अच्छा खेल रहे थे। और मैं हैरान था इन आवाज़ों के ऊपर जो कह रहे थे कि नहीं, इसकी जगह पे एक परमानेंट, एक रेगुलर बैटर खिलाएं या एक रेगुलर बॉलर खिलाएं। मैं खुद मानता हूं कि शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर उनको कहना गलत है, बट बैटिंग ऑलराउंडर तो वो हैं नीतीश कुमार रेड्डी। 3-4 विकेट्स हैं, विकेट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दें, मगर जिस तरह की बैटिंग की और जिस नंबर पे आके की है वो अपने आप में एक मिसाल है। और सबसे खास बात, जब वो 99 के ऊपर खड़े थे और बॉल उनको फेस करना था, क्योंकि सिराज खड़े थे दूसरे एंड के ऊपर और 3 बॉलें उनको डक करनी पड़ी थी, पेट कमिंस की वो की। और फिर बैटिंग की तरफ आए नीतीश कुमार रेड्डी। हर्षा भोगले ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी क्या करेंगे, सिंगल लेंगे या फिर सिंगल लेंगे, अपनी सेंचुरी करेंगे, या रुक कर खेलेंगे और देखेंगे कि मजीद कितना के कम कर सकते हैं स्कोर जो ऊपर चढ़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। उन्होंने क्या किया, तीसरी बॉल के ऊपर सामने चौका लगाया और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर आके उन्होंने सिंगल लिया। मीन के वो अपनी 100 भी किया और अपनी टीम के लिए भी खेले। और ये बहुत बड़ी सीख है यंगस्टर्स के लिए। मैं खुद सोच रहा था कि लड़का क्या करता है, इसका पता चलेगा अब ये क्या करता है। ये 100 कर रहा है, बड़ा खेल रहा है, सब कुछ है, बट टीम मैन कितना है वो इसका अंदाजा होगा। मैं भी अज्यूम कर रहा था कि ये नहीं, ऐसा नहीं करेगा कि पहले 1-2 बॉल में सिंगल लेके सिराज को सामने कर दे और अपने 100 के लिए खुश हो। वो टीम के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो ही किया उसने। सेकंड या थर्ड बॉल उसने सामने चौका लगाया और फिर सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर उसने सिंगल किया। और ये जो यंगस्टर जो मैच देख रहे हैं, मैच देखने से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपके ऊपर भी जब सिचुएशन आए तो आपने अपने 100 की तरफ नहीं देखना, अपने टीम की तरफ भी देखना। उस वक्त 124 का ट्रेल था टीम इंडिया के ऊपर कि आप वो कितना कम कर सकते हैं। मतलब 100 तो आप करने हैं, मतलब आप जिसे बोलते हैं ना, क्रिकेटर नहीं, आप खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी का काम यही होता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट का सोचता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट टीम के लिए होता है। तो उसने क्या किया, सिंगल की तरफ नहीं गया, उसने बाउंड्री की तरफ किया, फिर सेकंड लास्ट के ऊपर लिया कि अब टीम के लिए खेलना, ना कि अपनी सेंचुरी के लिए खड़ा। और मुझे लगता है कि जो उनके लाखों करोड़ों जो क्रिकेट शायकीन इंडिया के स्पेशली देख रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशी की होगी। वैसे उनके वाले साहब भी वो मैच मतलब लाइव ही देख रहे थे, बट उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि एक क्रिकेटर जो 100 के ऊपर खड़ा है, उसने उस वक्त भी अपनी टीम को प्रेफर किया। और ये बहुत से बडिंग क्रिकेटर्स के लिए एक सीख है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया के जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो बुरे से नाकाम है, स्वाय जायसवाल के। और 3 विकेटें कल इंडिया के ऊपर नीचे गिरी थी। कल भी मैच काफ़ी हद तक इंडिया मतलब वापस आ रहा था, मगर 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरने के बाद प्रॉब्लम हुआ। 153 के ऊपर 2 आउट थे, 153 के ऊपर, 159 के ऊपर 5 आउट थे। वो एक जो गिरा ना, जायसवाल रन आउट हो गए, उसके बाद विराट कोहली आउट हो गए,
वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया के लिए रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। नीतीश कुमार रेड्डी पकड़ के बजा दिया उसने, क्या बैटिंग की है। मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, बॉलैंड, नैथन लाइन को मतलब हिलने नहीं दिया, बजा दिया पकड़ के उनको। अगले ने घुस के मारा है, जो कल इन घंटों ने विराट कोहली के साथ किया है। बेटा मैं उस टाइम तक नहीं बोलूंगा उस चीज पे जब तक विराट ने उनको रिप्लाई नहीं देना, क्योंकि विराट ने बल्ले से रिप्लाई देना है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने पकड़ के बजाया इन ऑस्ट्रेलिया वालों को, इनकी मैं कहता हूं धोती खोल दिया पकड़ के, इनको पकड़ कर ठोका लगा दिया। इनकी जो औकातें थी वो अब बह रही हैं। ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम भाई। 21 साल का लड़का नीतीश कुमार रेड्डी आपके घर में घुस के जाके उस मैच में जिस इनिंग में आप फुल डोमिनेट कर रहे हो, अगला 100 ठोक के गया है और इंडिया को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में ले आया पकड़ के कि उसने पकड़ के घंटा किधर गया मेरा, उसने पकड़ के घंटा बजा दिया इन लोगों का। और क्या बैटिंग किया साथ वाशिंगटन सुंदर ने। मतलब मैं कहता हूं चुम्मी होनी चाहिए दोनों को, एक को इस तरफ, दोनों को मैं कहता हूं एक एक चुम्मी देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इन दोनों ने की है, जिस तरह का टेम्परामेंट इन दोनों ने शो किया है, अनबिलीवेबल। और भाई वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हैं। कभी वो स्टार कवर दे रहे हैं, कभी वो बॉलैंड कवर दे रहे हैं, कभी पैट कमिंस खुद आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। लेकिन क्या बैटिंग कर गए हैं भाई, मैं कहता हूं चेस करा दिया। पहले मैं आपको इनकी बैटिंग का बताता हूं, बाद में मैं इनकी पकड़ के बजाता हूं इन ऑस्ट्रेलिया वालों की। जो कल इनका मीडिया विराट कोहली को जिन्होंने मोह किया ना, बेटा मुझे तप बड़ी आप लोगों पे, तप मुझे बड़ी चढ़ी हुई है जो विराट कोहली के साथ इनके क्राउड ने किया ना। कि जब कल विराट आउट होके जा रहा था, इन्होंने जरूर विराट को कुछ ऐसा बोला जो विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर विराट वापस मुड़ा है। बेटा वो बताएगा आपने गलत जगह हाथ डाला है अब, लेकिन उसका बदला जो आपको रिप्लाई दे गया ना वो नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, बेटा तसल्ली के साथ आपको फेंटा पड़ा है, तसल्ली के साथ वो आपको बजा के गया। और ऐसा बजा के गया आप लोगों को कि उठ नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे घंटे के। पहले मेरी बात सुन लो, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैच के बारे में बता दूं। इंडिया की बैटिंग, इंडिया ने आपको पता 164 for 5 से अपनी बैटिंग का आगाज किया था। और ऐसा लग रहा था कि भाई 300 भी मुश्किल, क्या 250 भी मुश्किल लग रहे थे। लेकिन जो टेम्परामेंट शो किया, ऋषभ पंत ने बहुत ही गलत शॉट खेली, उसके ऊपर जो सुनील गावस्कर ने भी बोला कि ऋषभ पंत स्टूपिड, लेकिन वो चीज अलग थी। जडेजा भी 17 रन करके चले गए। फिर आता है नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों ने जो बैटिंग की, इन दोनों ने जो क्लास शो की, इन दोनों ने जो टेम्परामेंट शो किया, इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जरूरत थी इंडिया को सबसे ज्यादा कि भाई इन दोनों में से किसी एक ने शो करना है अपनी स्किल लेवल। और बेटा इन दोनों में से किसी एक ने नहीं, इन दोनों में से दोनों ने शो किया है। यही मैं चीज अपने पाकिस्तानी घंटों को कहता हूं, बेटा ये ना देखा करो कि कौन आउट होगा, कौन जो है वो करके दो, जो खेल रहा है वो रन करके दे, जिसके ऊपर आ गया वो भाई अपनी टीम का बोझ उठाए। बॉलिंग में उनका बुमराह कर। विराट कोहली वाली एपिसोड के बाद सैम कॉन्टास जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे तो इंडियन क्राउड ने खूब जुमले कसे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मुझे घंटे का फर्क पड़ता है। यही कुछ कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन थे सैम कॉन्टास के जब उन्होंने हाथ से कहा कि भाई और करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस है इस लड़के के अंदर, जिसने ना तो बुमराह को लिफ्ट कराई, ना इंडियन क्राउड को लिफ्ट कराई, ना तो किसी और प्लेयर को लिफ्ट कराई, ना तो विराट कोहली को लिफ्ट कराई। मेरा सवाल अब आप सबसे है, क्या सैम कॉन्टास बुमराह को अगेन एक बार फिर सेकंड इनिंग्स में उसी तरह से जो है वो उसकी धुलाई करेगा जिस तरह पहली इनिंग्स में की थी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा। भाई बुमराह, कौन सोचता था कि एक 18 साल का बच्चा जो भी कुछ अर्से पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आया है, वो बच्चा आकर दुनिया के नंबर 1 बॉलर बुमराह की ऐसी की तैसी कर देगा। यानी बुमराह क्या है, यानी उसका लिटरली जो उसका खेलने का स्टाइल था, जिस तरह से वो उसने टेक ऑन किया बुमराह पे, कि मतलब आप होंगे बुमराह लेकिन अपने घर में होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सैम कॉन्टास्ट हूं और मैं नई तारीख लिखने जा रहा हूं और मुझे अपनी गेम पे एतमाद है।
जिस तरह से स्कूप करके रिवर्स स्वीप करके बुमराह जैसी पेस और उस जैसी कि उसका ऐसा बॉल है, आपको पता है बुमराह का किसी वक्त भी स्विंग या सीम कर जाता है और बहुत टफ है उसकी पेस पे खेलना। लिटरली 144 145 किलोमीटर की जो पेस थी उसको उसने ऐसे खेला जैसे कोई स्पिनर को खेल रहा है। और मतलब एक बात तो मानने की, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलियन भरते कैसे हैं यार, क्या स्पोर्टिंग नेशन है भाई, कमाल। ये बताता है, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट देयर कैरेक्टर के वो कैसे प्लेयर को डेवलप करते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो बच्चा शुरू में अपनी क्रिकेट शुरू कर रहा हो उसको इनके ऑस्ट्रेलियन के माइंडसेट को एज अ सपोर्टिंग नेशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा करते हैं। खेल में शॉर्ट सिलेक्शन में कोई खिलाड़ी उनसे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन मेंटल टफनेस, कॉन्फिडेंस, गेम अवेयरनेस, टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग और जो टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम, प्रेशर में कैसे राइज करना है, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है इस गेम के अंदर। परफॉर्मेंस अच्छी बुरी ये तो खेल का हिस्सा होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया अच्छा भी परफॉर्म करेगा, कभी नहीं भी करेगा, लेकिन ये बहुत डेंजरस साइड है। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे पाक मीडिया नीतीश रेड्डी और वशिंधर सुंदर की तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा मुकाबला जो कि एमसीजी में खेला जा रहा है, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 474 रन मारकर इंडिया के खिलाफ एक बड़ा विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। जवाबी पारी में इंडियन बैट्समैन 165 रन पर 5 विकेट खोकर वापस जा चुका था, लेकिन जब ऋषभ पंत और जडेजा खेल रहे थे ऐसा लगता था कि कुछ हो सकता है, लेकिन पंत भी आउट हो गए और जडेजा भी आउट हो गए। अब ऐसा लग रहा था इंडिया ये मैच हार जाएगा, लेकिन अपना नीतीश रेड्डी आए और छा गए पूरी तरीके। 105 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद है। उनका भरपूर साथ दिया वशिंधर सुंदर जो कि जबरदस्त खेला, उन्होंने 50 रन बनाकर आउट हो गए। अभी भी इंडिया 116 रनों से पीछे है, लेकिन फॉलो ऑन तो बचा लिया। अगर रेड्डी यहाँ से 50 30 35 रन और मारते तो इंडिया को हो सकती है मैच में वापसी। अभी भी वापसी हुआ है, लेकिन थोड़ा और भी वापसी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।